अब मल्टी लैमिनार प्राइमरी फॉलिकल के बाद हमारे पास क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स को एंट्रम फॉलिकल्स कहते हैं बिकॉज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कैविटी कॉल्ड एज द एंट्रम फॉलिकल। एक कैविटी होती है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखें तो ये सेकेंडरी फॉलिकल्स की ये ढेर सारे फॉलिकुलर सेल्स, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। बाहर इसके क्या है हमारे पास, बाहर हमारे पास वही है ना जो अभी बने थे हमारे पास कि स्ट्रोमा सेल्स जो फॉर्म कर लेते हैं फाइब्रस कोट अराउंड द ओवरियन फॉलिकल थीका इंटिमा, जिसके अंदर एक्सटर्ना भी और इंटरना ये ग्रीन ग्रीन शो है, ठीक है। और सेकेंडरी फॉलिकल्स में एंट्रल सिकर ये देखिए कैविटी फॉर्म हो रही है, एंट्रम लेबल हुआ हुआ है, कैविटी है, नीचे भी कैविटी है। और ये सारे क्या हमारे पास ब्लैक ब्लैक ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। तो कैविटी बनी किस तरह है ये अब बताना है हम लोगों ने कि जो स्पेसेस होती हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस दैट अपीयर बिटवीन द ग्रेनुलोसा या स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम या ग्रेनुलोसा सेल्स के दरमियान स्पेसेस बनती हैं और स्पेसेस में लिक्विड फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जिसको कहते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई। और दिस फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस जो होती हैं देन कोलीज टू फॉर्म द एंट्रम फॉलिकुलाई, यानी ये जो हमारे पास क्या होंगी ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी। अब इसके दरमियान क्या होंगी स्पेसेस, सम स्पेसेस अपीयर इंट्रासेलुलर स्पेसेस दे गेट अपीयर बिटवीन द ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा के दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसेस अपीयर हो जाएंगी और इन स्पेसेस में क्या हो जाएगा फ्लूइड फिल्ड हो जाएगी जिसको कहेंगे लिक्वर फॉलिकुलाई। अब ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस हो गए ये आपस में मिल जाएंगी और क्या बना देंगी एंट्रम, क्रीसेंट शेप एंट्रम, ठीक है। और फिर ये एंट्रम फॉलिकुलर ये इनलार्ज करेगा और इसमें जो लिक्विड फ्लूइड होगा लिक्विड फॉलिकुलर वो भी इंक्रीज़ होगा अमाउंट में। इंक्रीज अमाउंट की वजह से क्या होगा कि जो oocyte होंगे और जो ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे पुश टूवर्ड्स साइड ऑफ एंट्रम। अब ये डायग्राम है जैसे एंट्रम की कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फ्लूइड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो ग्रेनुलोसा सेल्स क्या हो जाएंगे पुश हो जाएंगे टूवर्ड्स द वॉल ऑफ एंट्रम, यानी पीछे चले जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे इट पुश टू द वॉल ऑफ एंट्रम। लेकिन एक लेयर ऑफ रेडिएटिंग ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर होगी दैट सराउंड द oocyte आउटर टू जोना पेलुसिडा, इट इज़ कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। ये है जोना पेलुसिडा, यानी एक लेयर होगी, एक सिंगल लेयर होगी जो कि फॉर्म होगी ग्रेनुलोसा सेल्स अराउंड द oocyte आउटर टू जोना पेलुसिडा, यानी ब्लैक वाली जोना पेलुसिडा के बाहर एक लेयर फॉर्म हो गई है बाय द ग्रेनुलोसा सेल, दिस इज नोन एज द कोरोना रेडिएटा, लेयर ऑफ रेडिएटिंग ग्रेनुलोसा सेल, ये रेडिएट करें ना ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। ये oocyte के अराउंड आ गए, अराउंड oocyte, तो इन लोगों ने क्या फॉर्म कर लिया जोना पेलुसिडा। अब लिक्विड फॉलिकुलाई जो स्पेसेस के अंदर होगा इंट्रासेलुलर स्पेसेस के अंदर, तो वो क्या होता है एक प्लाज्मा होता है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है हाइलोरॉनिक एसिड होगा, हेडापेरिन सल्फेट, फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा लीजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम लोग बात करते हैं मैच्योर फॉलिकल्स की जिसको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल। सेकेंडरी को क्या कहते थे एंट्रल फॉलिकल, एंट्रम वहाँ बनता था। अब ग्रेनुलोसा सेल्स जो हमारे पास ऊपर है ना, ग्रेनुलोसा सेल्स का हो गया फॉलिकुलर सेल, उसकी पॉलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तेज़ी के साथ और लिक्विड फॉलिकुलाई का भी बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ रही है, तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवरियन फॉलिकल दैट आर कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म हो जाते हैं। तो जैसे लिक्विड फॉलिकुलाई एक्यूमुलेट होता जा रहा है
तो फॉलिकुलर कैविटी बढ़ गई है। जैसे यहाँ पे डायग्राम देखें, यहाँ पे कैविटी थोड़ी छोटी थी, अब लिक्विड फॉलिकुलर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, ये सारे साइड वॉल ऑफ एंट्रम पे चले गए। ठीक है, तो ये कैविटी का साइज़ बढ़ गया, तो क्योंकि लिक्विड फॉलिकुला एक्यूमुलेट हो गया, कैविटी का साइज़ बढ़ गया, तो ग्रैनुलोसा सेल्स अब डिवाइड होना बंद कर देंगे। यानी कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं जो बाहर हैं, ये हैं ग्रैनुलोसा सेल्स पिंक, जब ये डिवाइड होना बंद कर देंगे, यानी ग्रैनुलोसा सेल्स ही स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम बनता है ना। स्ट्रेटम मैनी डिफरेंट लेयर्स ग्रैनुल्स की सेल्स की, तो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम भी थिन हो जाएगा, यानी इसका पॉलिफरेशन बंद हो गई है, तो अब ये थिन हो गया। अब थिन हो गया तो ये रप्चर हो जाएगा, तो जो ये ऊ साइट है ये रप्चर होके बाहर निकल जाएगा, यहाँ से तोड़ फोड़ के बाहर निकल जाएगा। The Griffin follicle rupture and releases oocyte. The release of oocyte is known as ovulation. यानी अब ये जो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है, अब ये थिनर हो गया तो oocyte रप्चर हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, इसको कहेंगे ओव्यूलेशन। अब फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास oocyte बाहर निकल गया, बाकी जो फॉलिकल रह गया, ये सारा फॉलिकल रह गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फेट है कि जो ओवम रिलीज हुआ है ना, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा 9 दिन के बाद। जब वो एग रिलीज हुआ है ना, तो अगर तो वो फर्टिलाइज नहीं होता स्पर्म के साथ, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा 9 दिन बाद। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो इंक्रीज़ करेगा साइज़, 6 मंथ तक रहेगा और फिर प्रोजेस्टेरॉन बना देगा, सिक्रीट करेगा, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा। इसमें भी डीजेनरेशन तो होनी है, ये नहीं कह रहे कि नहीं होनी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी है जो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जहाँ पे पढ़ के आए ना, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, तो इसने ख़त्म तो होना ही होना है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो 9 दिन बाद ख़त्म होगा, वैसे 6 माह बाद ख़त्म हो जाएगा। इसका काम प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करना। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो ल्यूटिन सेल्स, जिसकी वजह से ल्यूटिन जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम को येलो कलर होता है, वो भी डीजनरेट कर जाएगा। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा बाय मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कॉर्पस ल्यूटियम फिर क्या बन जाएगा, वाइट कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा, जिसको कहेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स।